से मिलन मनाने आ जाओ मेरे यार, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे यार, बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे यार, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे यार, आ जाओ मेरे यार। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। हर नाते निभाने को आ जाओ मेरे यार, आ जाओ मेरे यार, बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे यार, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे यार, आ जाओ मेरे यार। पिता ज़मीं पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए, इस रूहानी मिलन से रूहें तृप्ति पाए। पिता ज़मीं पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए, इस रूहानी मिलन से रूहें तृप्ति पाए। सुख से घर में झोली आ जाओ मेरे यार, आ जाओ मेरे यार, बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे यार, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे यार, आ जाओ मेरे यार। ओम शांति। आज 24/9/2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को बता रहे हैं जो सबसे मुख्य पुरुषार्थ और बहुत आवश्यक पुरुषार्थ है वह है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। उसके लिए बाबा ने सबसे पहला पाठ हम बच्चों को बताया है कि अपने आप को भी आत्मा समझें, दूसरे को भी आत्मा भाई विशेष आत्मा समझ करके देखें। जब ऐसा अभ्यास करते हैं तो दृष्टि देह पर नहीं जाती, किसी वस्तु की ओर भी आकर्षित नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे अपनी दुनियावी इच्छाओं को आशाओं को छोड़ के जो आप बच्चों ने बाबा से प्रॉमिस किया है कि बाबा आप हमें मिले हैं, अब हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आप जहाँ बिठाएंगे वहीं बैठेंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे, या जो आप डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन को हम फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते बच्चों ने ये प्रतिज्ञा बाबा के आगे की है
तो उस प्रतिज्ञा पर पूरा पक्का रहना है। तो ये भी प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र पवित्र दुनिया बनाएंगे। तो पवित्र दुनिया बनाने के लिए यहाँ पर पवित्र दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात बाबा ये कह रहे हैं कि तुम बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है, सतयुग से कलयुग एंड तक का। तो संगम युग पर भी चारों ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है और हर प्रकार की सेवा में हिस्सा लेना है, ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। किसी भी सेवा के लिए हम ये बाबा को नहीं कह सकते कि बाबा ये सेवा हम नहीं कर सकते। बाबा ने कहा तुम अच्छे कर्म करो, ऑलराउंड सेवाधारी बनो और पुण्य का खाता जमा करते जाओ। तो ये संगम युग है जो कमाई करने का युग है। तो अगर कोई भी अब विकर्म कर लेते हैं तो फिर योग नहीं लगता है, फिर सेवा भी नहीं कर पाते, दुआओं को भी नहीं ले पाते। कईयों की बुद्धि तो चोरी आदि में भी चली जाती है, वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण बन करके ऐसी गलतियों को न करें जो गलतियां हम कलयुगी दुनिया में करते आए हैं। तो इससे हमारा पाप का खाता बनता है और योग टूट जाता है। फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर से तार जोड़ने में। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे हर कदम पर अटेंशन रखकर हर कर्म पुण्य का कर्म करते चलो। सुनेंगे बाबा के महावाक्य बड़े प्रेम से। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मपति बनते हो? कौन सी मेहनत करें जो इतने माला माल बन जाएं? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आँखें ही बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बन जाओगे। गीत है धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए के आए। थोड़ा समय मेहनत करनी पड़ती है, परंतु धीरज रखने से सफलता सदा साथ में रहती है। ओम शांति। ये किसने कहा धीरज धर मनुआ? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बच्चे? अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है किससे? परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, पढ़ने वाले देहधारी होते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। ब्रह्मा के शरीर का आधार थोड़े टाइम के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसे कोई समझा भी नहीं सकता जैसे बाबा समझाते हैं। बाबा के बिगर ऐसे रूहानियत से सत्य ज्ञान को
कोई और तो समझा भी नहीं सकता। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए, और उनको कोई जानते ही नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव बाबा को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना लिखते हैं, परंतु स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराएगा कौन? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचिता नहीं है। बेहद का बाप रचिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। शिव बाबा रचिता है, ब्रह्मा अलौकिक पिता भी अभी केवल संगम युग के लिए हैं। सतयुग में तो एक लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में लौकिक और पारलौकिक दो होते हैं। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं तुम्हारे। बाबा कहते सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता है, क्योंकि दुख ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए सुख के सागर को याद ही नहीं करते। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? क्योंकि जब मालिक बन गए, सब साधन हैं, सुखी हैं, सर्व गुणों से संपन्न हैं, हर खजाने से माला माल हैं, तो बाप को याद ही नहीं करते। वहाँ और कोई खंड नहीं होता, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। किस चीज़ में थोड़े दिन हैं? सतयुग आया कि आया, कुछ ही देर में। सुख के दिन अभी आने ही वाले हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। भगवान मिला है तो ये बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं, तो जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। तो बच्चों को भी क्या पुरुषार्थ करना है? अच्छी रीति पढ़ना भी है और फिर औरों को पढ़ाना भी है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती, पर याद भुला देती है। बाबा कहते भी हैं बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो अपना चार्ट रखो। क्या चेक करना है? सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से हर कर्म करो। कहते भी हैं बाबा आप जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और सब आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, पुण्य आत्मा बनने आए हो। चोरी चकारी आदि करना ये पाप है ना। माया की प्रवेशता होती है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, चोरी भी कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा हो सकती है, फिर उसी के ख्याल चलते रहते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, अगर हम अंधों की लाठी नहीं बने, दूसरों को यदि हमने रास्ता नहीं दिखाया, बाबा का परिचय नहीं दिया, तो ज़रूर खुद अंधे ही ठहरे। इस समय के लिए गाया है धृतराष्ट्र के बच्चे अर्थात अंधे, जो सब कुछ उनके पास था, परंतु उनको विकारों के कारण से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो गुण तो दिखाई नहीं देते थे क्योंकि अवगुणों की ही परछाई पड़ी हुई थी। यह है रावण राज्य। तुम हो संगम युग पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो।
परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। कैसे शिव बाबा आकर सुख देते, इसको बाबा ने कल कहा, मुझे ख्याल आता है कि मैं बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं, दुखों से छुड़ाऊं। पर दुनिया को तो ये पता नहीं शिव बाबा कैसे आते हैं, किस तन द्वारा ज्ञान देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। ये बाबा कहते तुम बच्चे औरों को अच्छी रीति समझाओ, फिर बुद्धि में बैठेगा। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है वैसा बन जाती है। गायन भी अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो वल वल वो कम पद पाए, साधारण पद पाए, और अंत काल जो राम राम सिमरे तो वो ऊंच पद पाए। बाबा कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। इसलिए गीता में लिखा है कि साकार को याद करने वाले साकारी को पाते हैं, आकार को याद करने वाले आकारी को पाते हैं, और निराकार को याद करने वाले मुझे पाते हैं। तो एक निराकार बाप को ही याद करना है, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाएंगे। सतयुग में नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। पद भी कम होगा, सजाएं भी खाएंगे, और आएंगे भी त्रेता के एंड में। सतयुग त्रेता को कहा जाता ब्रह्मा का दिन। अब केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं होगा, ब्रह्मा के बच्चे भी होंगे। ब्राह्मणों का दिन भी है, फिर ब्राह्मणों की रात भी है। अभी बाबा आए हैं रात को दिन बनाने, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, देवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वो यहाँ टिक नहीं पाएंगे, किसी भी कारण से भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनाश हो जाता है उनका। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, इसलिए ये हाल होता है। तुम्हें तो बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते हैं, पर पॉइंट्स को धारण करना तो बच्चों का ही काम है। तो पहले पहले समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। देह समझने से लॉटरी ही गुम हो जाएगी। भले वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, भले सतयुग में प्रजा भी सुखी रहती है, दास दासी भी सुखी रहते हैं, परंतु फिर भी राजा तो राजा ही है, प्रजा तो प्रजा ही है, और दास दासियाँ फिर दास दासियाँ ही हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो हर एक को ऊंच पद पाने का ही करना है ना। ऐसे नहीं कि सुख धाम में तो जाएंगे ही, चलो जो भी पद मिले ठीक ही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुम्हें तो ऊंच पद पाना है। तुम आए ही हो किस लिए? राजा बनने के लिए। राजयोग सीखते हो तो राजा बनने आए हो। ऐसे सियाने बच्चे चाहिए। बाप की सर्विस भी करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सर्विस करें, कुछ तो सेवा करेंगे ना। कहीं कहीं मेल्स भी, भाई भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है, चक्कर लगाती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। परंतु सेवा का हरे को, चाहे बहन है चाहे भाई है, हरे को सेवा का शौक होना चाहिए। रूहानी सेवा भी करनी है और साथ में स्थूल सर्विस भी करनी है। दोनों सेवाओं के अपने अपने नंबर हैं। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते कई तो गुम हो जाते हैं।
विकार में गिरने से फिर सेंटर पर आने में शर्म आती है, लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, अपना फायदा घाटा चेक करो। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा हुआ, फायदा ही फायदा हुआ। बाप की याद से जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं बाबा को, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं विश्व का मालिक आकर के बनाओ। ये कहना या ऐसे मांगना तो आता ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था। ये तुम बच्चे अब जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही शिव बाबा देते हैं और दोनों हैं पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, परंतु सब अपने अपने समय पर आएंगे, पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। ये बातें समझाई जाती हैं। फट से तो किसी को समझ में नहीं आती हैं। या तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। मधुबन में आते हैं तो बहुत समय हमारे पास होता है और कोई जिम्मेवारियां नहीं होती हैं। तो जो भी समय मिले बाबा को याद करते रहो, और जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान भी बाबा देते हैं। रचिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। भी आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, चक्र को याद करके चक्रवर्ती राजा बनना है। बाबा कहते बात अपने आप को भी समझाओ, औरों को भी समझाओ। चित्र तो तुम्हारे पास है ही। ये तो सारे दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना। बहुत गृहस्थी भी ऐसे होते जो गृहस्थ में भी रहते हैं और पढ़ाई भी पढ़ते रहते हैं, स्टूडेंट बन के रहते हैं। तुमको भी ऐसे ही करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई तो होती नहीं है। ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। तो बाबा कहते भाई बहन की कभी अपवित्र नज़र नहीं होती है। तुम तो सब यहाँ ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा की मुख वंशावली हो। तुम्हारी तो आपस में एक दूसरे के प्रति कभी भी अपवित्र नज़रें हो ही नहीं सकती। क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना, किस चीज़ की? क्रिमिनलिटी की। उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं कि बाबा जो और पॉइंट समझाते हैं वो तो बड़ी सहज है, पर ये जो बाबा समझाते हैं ना कि क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनाओ, ये बात बहुत कड़ी है। इसमें बहुत मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि फिर देह में चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों का क्या करें, ऐसा बाबा से पूछते हैं। क्योंकि सूरदास का दृष्टांत भी सुना हुआ है ना। उन्होंने तो अपनी आँखें निकाल दी, कहानी बना दी है। देखा आँखें हमको धोखा देती हैं तो आँखों को ही फोड़ दिया। अभी बाबा तुम्हें ये नहीं कहते हैं कि तुम आँखों को फोड़ दो, परंतु बाबा कहते आत्मा समझ के आत्मा भाई को देखो, अपने आदि और अनादि स्वरूप को देखो।
जब ऐसा समझेंगे तो पवित्रता की ताकत आएगी। और सदैव सर्वशक्तिवान जो सदा पवित्र बाबा है वो हमारे साथ में है, तो ऐसी स्मृति से पवित्रता की ताकत बढ़ती जाती है। ये आँखें तो सबके पास हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये तो बड़ा मुश्किल है कि घर में रह कर के पवित्र दृष्टि रहे। बाबा कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी तो बहुत है ना। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र नहीं रह सकते, रह सकते हैं। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो। वहाँ तो पैसे आदि की कभी गिनती नहीं करते हैं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। वहाँ तो कभी पैसे की गिनती होती नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकालते हैं। वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। राम सीता के राज्य में भी चांदी की मोहरें थी। बाकी सूर्यवंशी राजाई का तो अभी किसी को याद ही नहीं है। सोने की मोहरें थी वो याद ही नहीं है। चांदी के सिक्के तो फिर भी आज भी हैं। चंद्रवंशी की देखते आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के। ये तांबा आदि तो बहुत बाद में निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो, तो वर्षा कितना लेना है? बाबा से वर्षा पूरा लेना है। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ तो करो। तुम बहुत थोड़े वहाँ होते हो। सतयुग में जनसंख्या बहुत कम होती है, आयु बड़ी होती है, कभी अकाले मृत्यु तो होती ही नहीं है। तुम समझते हो काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं होता। उसको कहते ही हैं, क्या कहते हैं उसको? अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार नहीं होती। कोई बूढ़ा मरेगा और ही खुशी होगी कि जाकर हम छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ तो मरने पर कितना रोते हैं, कितने साल तक रोते रहते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, तो रोने की दरकार नहीं है। ज्ञान की धारणा तुम्हें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। औरों को भी समझाना है। बाबा को कोई कहे कि बाबा हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, तो बाबा झट कहेंगे भले करो। मना थोड़ी है रूहानी सर्विस करने के लिए। बाबा कोई मना थोड़ी करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी फिर क्या सर्विस करेंगे? अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब तो लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, कम बात थोड़ी है। यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनोगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सबको समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर फिर धारणा करनी है। सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से ही खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे तो फिर वो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। बाबा सब देखते हैं। किसी को सिखलाते नहीं हैं तो इसका अर्थ क्या? ज़रूर खुद नहीं समझते हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अब ये समय है कौन सा? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर
कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद नहीं पा सके। बाकी क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर या साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। सोचते हैं हमने किसी को दिया तो रिटर्न में भगवान हमको देंगे। ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। तुम्हारी तो यहाँ पर है केवल एक जन्म की बात नहीं, तुम्हारी तो यहाँ है 21 जन्मों की बात। तो जितना हो सके क्या करो, अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा बनो। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है, सब्जेक्ट्स तो हैं ही ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते पीते और सोते हैं। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। तुम अमर कथा तीजरी की कथा सुनते हो। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिसे तुम सृष्टि के आदि मध्य को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी हैं। कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है, बताओ। मुख्य बात ही यही है। भगवान तो एक ही है, जिनसे वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पांट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना बहुत अच्छा है। चार्ट रखेंगे, अपने आप को चेक करते रहेंगे तो अपनी प्रोग्रेस होती रहेगी। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन सुधारते रहो। अगर हम भूलें करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। ये जो बाबा के आगे प्रतिज्ञा की, बाबा जो खिलाओगे, जहाँ बिठाओगे, जो डायरेक्शन दोगे, हम वही करेंगे। बाबा कहते उस प्रतिज्ञा पर अब पूरा खरा उतरना है। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे। गेट वे टू हेवन, ये अक्षर भी बड़ा अच्छा है कि ये द्वार है स्वर्ग जाने का। तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग द्वार जाने के लिए, अंदर प्रवेश मिल सके, अपनी सीट फिक्स मिल सके, अपना पद ऊंचा हो सके। उसके लिए बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, हम कोई भी पाप का कर्म नहीं करेंगे, आपकी श्रीमत पर चलेंगे। दूसरी बात, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो मार्क्स जमा होती जाएंगी। वरदान। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो उसके चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह किसी के स्नेह में लवलीन है या यह आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो सेवा के लिए तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह के बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। भाषण के लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना ये स्वरूप न हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो तो सेवा की रिजल्ट आएगी। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। समाप्ति का समय समीप है, परंतु बाबा कहते तुम बच्चे संपूर्ण बन जाओ तो संपूर्ण विनाश हो और नई दुनिया भी आ सके। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। सेंटर पर तो भोग लगा ही है। I remember taking just one step, and then all I remember is he led me towards divinity. Beyond the sun, beyond the moon, I was lost. He found me and set me free like a bird set free from the cage to fly with open wings. Thank you, Baba. Thank you. शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको
हमारे प्रभु शुक्रिया